पाकिस्तान में मोटरसाइकिल या गाड़ियों की वर्कशॉप्स में काम करने वालों में बड़ी तादाद बच्चों की है। स्कूल इसलिए छोड़ा, मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे फीस देने के लिए, मैंने काम करना शुरू कर दिया, पापा ने काम पे लगवा दिया। मुझे 4 साल हो गए काम करते और मुझे बूढ़ से मेरे पापा बहुत हो गए, इसलिए काम करने लग गया। उन बच्चों और उनके उस्तादों के पास 8 माह पहले कुछ पढ़े लिखे जवान तालीम का पैगाम लेकर पहुंचे। स्कूल की कोई इमारत नहीं है, ये हमें किसी भी वर्कशॉप में जहाँ पे हमें जगह मिल जाए इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम लोग उस जगह पे डेली बेस पे 1 घंटे से 1.5 घंटा हम इनको पढ़ाते हैं। कुछ शॉपकीपर्स जो होते हैं वो बच्चों को स्कूल के लिए मतलब नहीं भेजते हैं, तो स्टार्टिंग पे तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जब वो कन्विंस हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वो इजीली बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। ये आइडिया किसी हुकूमत या गैर सरकारी तंजीम का नहीं, बल्कि डेनमार्क बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस चलाने वाले मुखय्यर पाकिस्तानी का है, जो अपने हिस्से की ज़कात और खैरात किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। उनकी टीम इसी मकसद की तकमील कर रही है। जब हमने राशन भिजवाया तो हमने एक थोड़ा सा क्रिएटिव ये किया कि हमने उसके अंदर कुछ बुक्स और कुछ कापियाँ और कुछ पेंसिलें रख दी, ताकि अगर ये बच्चे हैं हो सकता है इनको ये चीज़ें देख के तो इनको थोड़ा सा शौक़ पैदा हो पढ़ने का। तो ये आइडिया उस वक्त हमें क्लिक कर गया कि हमें इनको पढ़ाने के लिए कोई सेटअप बनाने की ज़रूरत है। सिद्दीक स्कूल इज़ अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन अफोर्ड टू परस्यू दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। पाकिस्तान में जो सी इलिटरेसी है तकरीबन 22.7 मिलियन चिल्ड्रन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। ये है टोटल पॉपुलेशन ताइवान की और ऑस्ट्रेलिया की। आगे क्या लगाएंगे, क्या बन जाएगा, क्या बात। यहाँ बच्चों को एक खास डिजाइन करदा कोर्स के जरिए पढ़ाया जाता है, जिससे वो कम वक्त में ज्यादा सीख सकते हैं। हमारी कोशिश जरूर होती है कि हम यहाँ से कुछ करके जाएं, कुछ सीख के जाएं, तो ताकि हम आगे किसी के मोहताज तो ना होंगे। हमें कुछ साफ तो करना आएगा, किसी का नाम तो लिखना आएगा।